हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के और भी कुछ शानदार एमसीक्यूज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी 20 टू 25 क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा विथ एक्सप्लेनेशंस। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को मैं कवर कर रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन, और जो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं उसके आंसर्स बताऊंगा और हल्का एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा हमारे कोर्स चलते हैं बीकॉम एंट्रेंस को लेकर। आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। स्क्रीन पे जो भी बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअल में आपको मिलने वाले हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है कोर्स परचेज करते वक्त, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डायरेक्टली जाके आप कोर्स में परचेज करके इनरोल हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। तो आपकी स्क्रीन पे आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पुराना, सबसे पहले जो सबसे फर्स्टली आया था वो कौन सा टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर मालूम होगा। राइट आंसर है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब आप लोग जानते हो, यहाँ पे डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के एलिमेंट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो, कॉमर्स के बारे में अगर मैं बेसिकली बताऊं तो कॉमर्स का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग तो आएगा ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट भी आएगा और इंश्योरेंस भी आएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी कहीं ना कहीं आ सकता है, लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बाइंग एंड सेलिंग आता है, ट्रांसपोर्ट आता है और इंश्योरेंस आता है कॉमर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे पूछा गया है कि पूल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, मतलब कौन से कंट्री में सबसे पहले पूल एग्जिस्टेंस में आया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। मैं इसका अगर राइट आंसर बताऊं तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका सबसे पहली बार एग्जिस्टेंस देखा गया था। पूल के बारे में अगर मैं बताऊं तो पूल कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक टाइप है, ये जस्ट एक फॉर्म है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, जिसके अंदर पूलिंग एग्रीमेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करते हैं विदाउट लूजिंग देयर एंटिटीज। मतलब अगर कुछ फर्म्स है, वो सारे एक साथ आते हैं उस पूलिंग एग्रीमेंट के तहत और डिमांड और सप्लाई, किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, लेकिन वो अपने एंटिटी को लूज नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि ए फर्म है, बी फर्म है, सी है, डी है, तो ये सारे फर्म एक साथ आएंगे और किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट तो करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे में मर्ज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इन तीनों को, चारों को मर्ज करके एक नया फॉर्म बना दिया गया, नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, या फिर ए बी सी डी में मर्ज करके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सारे ही अलग अलग अपने खुद के एंटिटीज को बनाए रखेंगे, लेकिन ये एक पूलिंग एग्रीमेंट के तहत साथ आते हैं और डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्ट के डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज अ फॉर्म ऑफ, तो सिंपल सा आंसर है इसका, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक एसोसिएशन है। क्या होता है सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स? देखो, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। किनका? वैसे पर्सन जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। डेफिनेशन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स is a voluntary association of a persons connected with commerce and industry। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके अंदर कौन से मेंबरशिप्स आते हैं, मतलब कौन कौन से मेंबर्स उनके अंदर देखे जा सकते हैं। तो जैसे कि मेंबरशिप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं मेंबरशिप, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। मेंबरशिप की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके मर्चेंट्स आएंगे, ब्रोकर्स आएंगे, ठीक है, बैंकर्स हो गए, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स हो गए, ठीक है, और भी इनके मेंबरशिप के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, एक फॉर्म है एसोसिएशन का। और डीप में जाओ तो इट्स अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री एसोसिएशन है ये ऑफ द पर्संस कनेक्टेड विद द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डेफिनेशन स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि
कौन सी कंपनी यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है? विच कंपनी कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस? देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेट कंपनी, ये कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, अपने पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया है, जो फर्स्ट ऑडिटर होते हैं किसी भी कंपनी के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? जो भी फर्स्ट ऑडिटर, किसी भी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर होता है, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, विच इज नॉट अ मोड ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। देखो, जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो कुछ उसके मोड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा मोड नहीं है डिसोल्यूशन को, फर्म को डिसॉल्व करने का। तो देखो भाई, डिसोल्यूशन हम एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी फर्म को नोटिस दे के हम डिसॉल्व कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर्स आ सकते हैं जिसके थ्रू भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है, द डिसोल्यूशन बाय रजिस्ट्रार ऑफ अ फर्म, ये नहीं है मोड। ऊपर के तीन जो आप देख रहे हो, ये तीनों मोड है, लेकिन आखिरी जो है वो मोड नहीं है फर्म को डिसॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया है कि ये जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, ये सिनोनिम है किस चीज का? क्या होता है स्लीपिंग पार्टनर, वो भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसका सिनोनिम मैं बता दूं, ये सिनोनिम है डोरमेंट पार्टनर का। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर स्लीपिंग पार्टनर होता क्या है? तो देखो, स्लीपिंग पार्टनर कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा बंदा है, ये एक ऐसा पर्सन है जो कि कुछ कैपिटल किसी बिजनेस में प्रोवाइड करता है, लेकिन बिजनेस के मैनेजमेंट में, बिजनेस के मैनेजिंग पार्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब वो कैपिटल तो दे रहा है, लेकिन जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज हो रहे हैं, मैनेजमेंट हो रहे हैं, उसमें वो बंदा पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसीलिए हम उसे नाम देते हैं स्लीपिंग पार्टनर। और जो स्लीपिंग पार्टनर हमारा होता है, वो एक सिनोनिम है डोरमेंट पार्टनर का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि कार्टेल जो है, ये एक बिजनेस कॉम्बिनेशन है ऑफ व्हाट? किनका बिजनेस कॉम्बिनेशन है? तो कार्टेल को मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये प्रोड्यूसर्स के कुछ ये क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर साथ आते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तब उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं कार्टेल। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जब कुछ प्रोड्यूसर साथ आ रहे हो अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, बाय फिक्सिंग द प्राइस। मतलब जब कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ बिजनेसमैन, कुछ एंटरप्रेन्योर साथ आते हैं, वो प्राइस को फिक्स करते हैं कुछ हद तक प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए, तो उस सिचुएशन को नाम दिया जाता है कार्टेल। ठीक है, तो कार्टेल क्या है? बिजनेस कॉम्बिनेशन है किनका? प्रोड्यूसर्स का। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते हैं, होलसेलर नहीं होते, रिटेलर नहीं होते हैं, जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है, पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और अ टास्क इज कॉल्ड। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर पीरियड है, पर्टिकुलर पीरियड आया और किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए फॉर्म किया जा रहा है, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। कोई भी, मान लो कोई भी पार्टनरशिप हुई हो, हम फॉर एग्जांपल एक डैम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कोई रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे ये एग्जांपल, लेकिन हम जस्ट एज अ एग्जांपल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हमें डैम कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, और दो फर्म यहाँ पे पार्टनरशिप में आ रहे हैं, दो बंदे पार्टनरशिप में यहाँ पे आ रहे हैं उस डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या कुछ और भी पार्टनर्स हैं जो कि एक साथ आ रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, किसी पर्टिकुलर पीरियड 6 मंथ यहाँ पे हो सकता है, पर्टिकुलर पीरियड ये हो गया, पर्टिकुलर टास्क क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम हो गया। तो इस टाइप के पार्टनरशिप को हम नाम देते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, वैसी कंपनी का नाम बताओ जिसे हम दो मेंबर्स के साथ भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम मेंबर जो होते हैं वो दो होने चाहिए। कौन सी कंपनी होगी? तो भाइयों, राइट आंसर है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो मेंबर चाहिए होते हैं।
वही मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में भाइयों मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं वो 7 होने चाहिए। 7 से कम में पब्लिक कंपनी का कोई उपाय ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। वही मैं बात कर लेता हूँ इसके मैक्सिमम मेंबर्स की, तो मैक्सिमम का यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होता है। यहाँ पे अनलिमिटेड मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये चीज दिमाग में सेट कर लो, कुछ भी कर लो, रट्टा मार लो, ठीक है, बस सेट हो जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं मैंने इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, अगर नहीं देखा है आपने अभी तक तो जाके देख लो उस वीडियो को, फिर इस वीडियो में आना। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है? इज वन विच स्टैब्लिश्ड अंडर, पूछा जा रहा है कि स्टैट्यूटरी कंपनी होती क्या है। तो देखो भाई, स्टैट्यूटरी कंपनी वैसी कंपनी होती है जो कि पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के तहत, ठीक है, स्पेशल एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया जाता है, उसी को हम नाम देते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। हो गया। बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंपनी, कंपनी से रिलेटेड क्या नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो भाई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता ही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी हमें पार्टनर सॉरी कंपनी में देखने को मिलता है, और प्रोस्पेक्टस भी हमें कंपनी में देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही चीजें कंपनी की हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड है, उनकी अगर मैं बात करूं, जो कि है पार्टनरशिप डीड, ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलता है? पार्टनरशिप के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो है ये कंपनी से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि ट्रेड कॉम्बिनेशन जो होता है वो किसका सिनोनिम है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस देख रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लैटरल, सर्कुलर, अगर देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिल रहा होगा। पूछा गया कि ये जो ट्रेड कॉम्बिनेशन है किसका सिनोनिम है, तो राइट आंसर इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को हम ट्रेड कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन आपको हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, चाहो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो ट्रस्ट है वो कब एग्जिस्टेंस में, सॉरी, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच पर्टिकुलर कंट्री, किस कंट्री में ट्रस्ट को देखा गया था सबसे पहले। मतलब ये जो भी ट्रस्ट होता है, जैसे पूल्स हो गए, कार्टल हो गए, ये किस कंट्री में एग्जिस्ट करता है सबसे पहली बार में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पूल्स के बारे में, तो पूल्स के भाई कुछ टाइप्स भी होते हैं, आप एक बार ध्यान से सुन लो और चाहो तो नोट भी कर सकते हो। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि आउटपुट पूल्स हो गए, ट्रैफिक पूल्स हो गए, मार्केट पूल्स हो गए, इनकम एंड प्रॉफिट पूल्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो पूल्स के अंदर आती हैं, तो ये चीज आप याद रखना। आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि यहाँ पे जो हमारे भारत में प्रेजेंट कंपनी एक्ट है वो कौन सा है, मतलब कौन सा है, 1956 है, 2013 है, ठीक है, तो मैंने आंसर बता ही दिया। 2013 जो है ये अभी प्रेजेंट में एक्ट चल रहा है, पहले कौन सा हुआ करता था, 1956। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ डिस्कस करने ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द पार्टनर सॉरी, यहाँ पे यार पेन इधर उधर हो गया। द पार्टनर हु डज नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, वैसे पार्टनर का नाम बताओ जो कि उसके पास अधिकार ही नहीं होता कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो उस पार्टनर को हम क्या नाम देते हैं? तो भाइयों इसका राइट आंसर है स्लीपिंग पार्टनर। इन इंडिया हु हैज द अथॉरिटी टू अमेंड कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट में चेंजेस लाने की अथॉरिटी किसे है, किस इंस्टीट्यूशन को है? तो पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ कंपनी, कंपनी से यहाँ पे कौन सा रिलेटेड नहीं है? देखो कंपनी का एक फीचर है परपीचुअल सक्सेशन, कॉमन सील भी एक कंपनी का फीचर है, आर्टिफिशियल पर्सन, ये तीनों ही कंपनी का फीचर्स है, कंपनी के फीचर्स के अंदर आते हैं। लेकिन सिटीजनशिप ये फीचर नहीं है, तो ये कंपनी से कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करता है, तो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया आपसे क्वेश्चन में क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन
इनमें से किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है। तो देखो क्विक डिसीजन वहीं पे पॉसिबल हो सकता है जहां पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। मतलब आप पार्टनर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हो, टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप बस खुद के अकेले एक ओनर हो, उस बिजनेस के मालिक हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो सही लगा आपने वो डिसीजन ले लिया। तो कहीं ना कहीं वहां पे फास्ट डिसीजन होगा, क्विक डिसीजन होगा। तो इस ये चीज बताने का मेरा मकसद ये है कि ये जो फीचर है ये बस सोल प्रोप्राइटर में एग्जिस्ट करता है, पार्टनरशिप में भी नहीं, कंपनीज में भी नहीं, और कॉपरेटिव्स में भी ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्विक डिसीजन किसका फीचर है? सोल प्रोप्राइटरशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि ट्रेड मीन्स क्या होता है। देखो कुछ भी नहीं है, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग होता है, सबको ही जानते हैं। अगर ये नहीं मालूम है तो शायद आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी ट्रेड का मतलब ही होता है खरीदना और बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के बारे में पूछा गया कि इंटरनल ट्रेड इन सारे ऑप्शन में से किसका सिनोनिम है। इंटरनल ट्रेड होता क्या भाइयों? सबसे पहले ये जान लो, जो भी ट्रेड, जो भी बिजनेस, जो भी गुड्स की लेन देन हम अपने डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कर रहे हो, अपने नेशन के बाउंड्री के अंदर कर रहे हो, उसे हम नाम देते हैं इंटरनल ट्रेड। अपने कंट्री के बॉर्डर के अंदर जो भी हम ट्रेड कर रहे हो उसे हम नाम देते हैं इंटरनल ट्रेड। तो डोमेस्टिक ट्रेड वो कहलाता है, तो डोमेस्टिक ट्रेड ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेन कॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होता है क्यों है? जो भी फर्म्स होती हैं जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, ये फर्म्स कंबाइन ही क्यों करती हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कट थ्रोट कंपटीशन होता है सारे फर्म्स के बीच में। उन्हीं कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए कॉम्बिनेशन को फॉर्म किया जाता है, ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिजनेस इंक्लूड्स। बिजनेस के अंदर देखो भाइयों आएगा क्या? ऑप्शंस थोड़े यहाँ पे ऊपर नीचे हो गए, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, टाइपिंग एरर है। तो देखो बिजनेस में इंडस्ट्री और कॉमर्स मेन ये आता है। अब इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ये मैं डिस्कस करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ इस जगह पे। आपको पढ़ना होगा, टेक्स्ट बुक उठाओ, नोट्स उठाओ, जहां से भी आपने कोर्स लिया वहां से इसे पढ़ लो। ज्यादा डाउट हो रहा है कमेंट कर दो, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देंगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर ऑफ अ शेयर्स, ये किससे रिलेटेड है? जहां पे हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, कौन सी कंपनी है? तो राइट आंसर जो है वो है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में शेयर को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज आप याद रखना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई सा भी आंसर आपको रॉन्ग लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट करना, मैं एक बार वेरीफाई करके आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, I'll be around till I'm found, hear the sound, listen